प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय 1 पूर्ण हो चुका है। उसके संबंध में एक मासिक परीक्षा जो रखी गई थी वो प्रश्न भी पूछे गए थे। आज हम अध्याय 2 के विषय में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है आपका भारतीय संविधान में अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस अध्याय से, तो सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक कई बार सुनेंगे। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही क्या है? मौलिक अधिकार ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसके बिना लोकतंत्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से अत्याचारों का खतरा बना रहता है। तो कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिए, लोकतंत्र के लिए मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे लोकतंत्र में तो जिस भी पार्टी की सत्ता होगी वो अपनी मनमानी चलाएगी, अत्याचार करेगी, तो निरंकुश हो जाएगी सरकार। तो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए हैं। इससे संबंधित थोड़ी मैं बात बताता हूँ आपको। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसलिए भी आवश्यक है कि ये नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे भाई, जो हमारा मूल संविधान बना था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार कह दो, मूल अधिकार कह दो, एक ही बात है। लेकिन जो वर्तमान अब हमारा संविधान है उसके अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार रह चुके हैं। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बनाने की व्यवस्था की गई है। संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार था, ये 7वां मौलिक अधिकार था जो हमारा मूल संविधान है। इसको निकाल लिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको अब क्या बना दिया? मौलिक अधिकार न बनाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। देश में समाजवाद की स्थापना के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालना आवश्यक भी था भाई। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए हैं और अत्यधिक व्यापक हैं। ये वाद योग्य हैं और केंद्र व राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई है। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला ही मौलिक अधिकार है, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था, मनमानी नहीं चलाने देने के। सरकार मान लिया किसी भी सत्ता की पार्टी आएगी तो वो अत्याचार नहीं कर सकती या निरंकुश नहीं हो सकती। कानून का शासन स्थापित करते हैं मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्ष राज्य और सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। तो ये मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा की। मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले हमारे जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां जो संपत्ति अर्जित करने का जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संवैधानिक संशोधन में बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, और वो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कौन करता है भाई, वो संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, जो हमारे सामान्य अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना
पड़ता है। बिना संविधान में संशोधन करे मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये आज मैंने थोड़ी सी सामान्य सी बात बताई। कल मैं बताऊंगा आपको 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और फिर नंबर वाइज एक एक करके उनकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो सभी छात्र, अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी छात्र इसको कई बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।